कहूंगी कि देखिए कितना दुर्भाग्य है, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है उन्होंने ये लाशों का सिलसिला लगातार जारी रखा है, चाहे वो कॉफ सिरप से डेथ हुई हो या वाटर कंटामिनेशन से डेथ हुई हो। ये शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को कि ये जो लाशों का सिलसिला है आपकी जो काम है उसके चलते हुआ है। आज एक नेता है जिन्होंने ये निर्णय लिया कि जाकर उन परिवारों से मिलेंगे जहां पे इस तरीके का घटना हुई है, और लगातार कोई भी शासन हो प्रशासन हो उनके ऊपर अमर्यादित भाषा भी इस्तेमाल कर रहा है। कौन भूल सकता है किस तरीके की भाषा कैलाश विजयवर्गीय जी ने इस्तेमाल की थी, किस तरीके से आप लोग ने 25 बच्चों की जाने गई थी कॉफ सिरप में। आपने उस पर किसी तरीके का संज्ञान ना लेते हुए, किसी पे कार्रवाई ना करते हुए काम हुआ है। आज वाटर कंटामिनेशन की बात हुई है और कोई आकर उनके साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, तो आप कहते हो लाशों पे राजनीति। ये शायद जानते नहीं है भारतीय जनता पार्टी वाले कि हर चीज राजनीति का विषय नहीं होता है। कभी इंसानियत होती है, ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर होता है, प्यार होता है, जनता को ये विश्वास दिलाना होता है कि हाँ हम आपके साथ इस समय पे कठिन कड़ी पे आपके साथ खड़े हैं। आप लोग क्योंकि नहीं कर पाए तो आपको सब चीज राजनीति लगती है। शर्मनाक है कि ऐसे मुख्यमंत्री होकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, और दुखद भी है कि जिन लोगों को उनके साथ खड़ा रहना था वो तो खड़े नहीं पाए गए, जो आ रहे हैं उन पे भी आप इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इस पे क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से MIM एक ऐसा बी टीम निकला है भारतीय जनता पार्टी का, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। पूरे मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र में उनको काफी सीट्स मिली हैं, और उस वर्ग से मिली हैं जिनके नाम पर इन लोगों ने लगातार राजनीति की है, जिनको दिखाने की कोशिश की है कि वो घुसपैठियां हैं। उन लोगों को विकास से वंचित रखा है, उन लोगों को हमेशा दरकिनार किया है। अपनी पूरी इनकी खुद की कॉर्पोरेशन की लड़ाई भी बहुत सारे एरियाज में इसी पे थी। तो क्योंकि आज MIM को ये जिम्मेदारी मिली है, मैं MIM से उम्मीद करूंगी, क्योंकि जनता ने आप पे विश्वास जताया है, उनकी हक की लड़ाई लड़ने की अब आपको जिम्मेदारी दी है, तो आप ये, क्योंकि आप लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, A और B टीम है, तो A-B टीम से यही कहूंगी कि जिन लोगों को वंचित रखा जा रहा है, जिन लोगों को विकास से दूर रखा जा रहा है, जिनके ऊपर पूरी राजनीति चलती हो, उसको खत्म करें और सही मायने में उनकी सेवा करें। मैं बस यही कहूंगी कि जो जीते हैं उनको बधाई देना चाहूंगी, उनसे कहना चाहूंगी जनता ने आप पे विश्वास जताकर आपको जिताया है, तो जो उनकी तरफ जिम्मेदारी है, जो आपके किए हुए वादे हैं, आप उस पर खरे उतरेंगे। मैं मुंबई की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी कि लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से एक पूरा एजेंडा बनाया जा रहा था, विपक्ष के खिलाफ बनाया जा रहा था। डेवलपमेंट एजेंडा में भी फंड्स को लेकर सिर्फ उसी अलायंस को दिया जा रहा था जो पावर में है, उसमें भेदभाव हो रहा था, पैसों का इस्तेमाल हो रहा था, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा था, और लगातार ऐसे अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे थे। उसको सबको दरकिनार करते हुए हमें जनता ने भले ही विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, पर एक मजबूत जिम्मेदारी दी है। और वो लोग जो कहते थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी वो खुद अपने बलबूते पे बना देंगे, वो आज 2017 में 82 पे थे, आज 89 पर आए हैं। तो मुंबई की जनता ने उनको भी जवाब दिया है। जो लोग कहते थे बाला साहेब ठाकरे जी के सही उत्तराधिकारी वो हैं, पार्टी को तोड़ने के बाद, पार्टी के साथ पीठ में खंजर घोंपने के बाद, आज मुंबई ने उनको भी बता दिया असली शिवसेना किसके पास है, किसके हाथ में है। तो मन से NCP शरद पवार और हमारी पार्टी में जिन लोगों ने भरोसा जताया, मैं उन मुंबई वासियों को सभी को कहूंगी कि मुंबई हमारे दिल से जुड़ी है, हमारे काम से जुड़ी है, और जो भी सेवा होगी विपक्ष में रहकर या जब तक हम सत्ता पक्ष में थे, हमने लगातार मुंबई की सेवा की है, वही धर्म हम निभाते रहेंगे और मुंबई की जनता के लिए काम करते रहेंगे, उनकी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या नाम है? फडणवीस जी के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा गया, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया, और स्ट्रैटेजी भी उन्हीं की तय की हुई थी। कैंडिडेट से लेकर अलायंस से लेकर उन्होंने काफ़ी उन्होंने ही इस पे काम किया है। तो मैं मानती हूँ कि हर कार्यकर्ता को अभी इस समय पर उनको अगर यश मिल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, उसको मैं उस पर कुछ नहीं टोका टाकी करना चाहूँगी। बस यही याद दिलाना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, आपको जो ये जिम्मेदारी मिली है, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुत सारे वादे किए हैं, इरादे दिखाए हैं, तो आप जो वादे इरादे पूरा करने का काम करें, जो जनता को सेवा करने का आपने वादा किया है उसको निभाएं। किसी भी तरीके का महाराष्ट्र के विकास में, प्रगति उन्नति में भेदभाव ना हो, और जनता को इसमें ध्रुवीकरण में ना बांटा जाए। सभी का विकास हो, सभी की उन्नति हो, सभी की प्रगति हो। और क्योंकि जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, और जहां जहां हकों का उल्लंघन हो रहा होगा, हकों को दरकिनार किया जाएगा, उसको हम लगातार उठाते रहेंगे।